2023 आम आदमी पार्टी के लिए जितनी ही खराब रही, 2024 उतनी ही चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। 2023 में आम आदमी पार्टी के 3 नेता जेल चले जाते हैं और 2024 में फिलहाल तलवार लगातार अरविंद केजरीवाल के गले पर लटकी हुई नजर आ रही है। ईडी का लगातार बढ़ता हुआ शिकंजा आम आदमी पार्टी पर 2 सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल कि क्या सचमुच ये पूरी प्लानिंग बीजेपी के द्वारा की गई है, जैसा कि आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल भी अपने हर कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना होता है कि ईडी का समन उनके लिए नहीं है, बल्कि ईडी का समन बीजेपी के द्वारा फैलाया गया उनके लिए वो एक जाल है। और दूसरी तरफ ईडी लगातार तीसरा समन नए साल में भी अरविंद केजरीवाल को दे चुकी है। नए साल में भी पिछले साल की तरह एक विपासना थी। पिछली बार मेडिटेशन के बहाने अरविंद केजरीवाल बचने की कोशिश कर रहे थे और इस बार एक बार फिर उन्होंने ईडी के समन का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद कल से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। जी हाँ, ये एक बड़ा कयास लगाया जा रहा था। इसके लिए खुद उनकी पार्टी की नेता अतिशी ने ट्वीट करके भी कहा था। देखिए ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा था कि पहले भाजपा के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं केजरीवाल जी को ईडी अरेस्ट करेगी और कुछ दिन में ही आदेश समझकर ईडी केजरीवाल जी को समन भेज देती है। अब तक केजरीवाल जी ने हर समन पर पूछा कि ईडी उन्हें किस आधार और कैपेसिटी में बुला रही है। सवाल भेजकर लिखित में जवाब क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, पर इस पर ईडी मौन है। ईडी भी जानती है समन गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। ये लोकसभा चुनाव के पहले हर हाल में केजरीवाल जी को गिरफ्तार कराना चाहते हैं ताकि इंडिया अलायंस को कुछ भी करके रोका जा सके। वहीं उसके बाद अतिशी ने एक और बड़ा जो है ट्वीट किया है और लिखा था कि न्यूज कमिंग इज दैट ईडी इज गोइंग टू रेड अरविंद केजरीवाल्स रेसिडेंस टुमारो मॉर्निंग, अरेस्ट लाइकली। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पर छापेमारी कल ईडी कर सकती है और इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी शंकाएं हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये बात अतिशी ने ट्वीट करके लिखी थी। वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी इस पर ट्वीट करते हुए कहा था, सुनने में आ रहा है कल सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। इसके साथ ही सुबह से किस तरह का माहौल वहां पे रहा था, हम आपको वो भी दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार वहां पे पुलिस की पाबंदियां बढ़ा दी गई। ये देखिए शरद शर्मा जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस बढ़ाई गई। मीडिया के लिए अलग से एनक्लोजर बनाया गया है जो आम दिनों में नहीं होता। मुख्यमंत्री निवास तक जाने वाले दोनों रास्ते पहले बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब मीडिया को मुख्यमंत्री आवास तक जाने की इजाजत मिल गई है। और आप कुछ तस्वीरें देखिए अब जो वहां से लगातार सामने आ रही थी आज सुबह से। तो ये आपने कुछ तस्वीरें देखी। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। जी हाँ, आज 12 बजे से अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर ईडी का तीसरा समन उन्हें क्यों भेजा गया है। उससे पहले शरद शर्मा की ये ट्वीट देखिए जिसमें लिखा गया है कि केजरीवाल इन गुजरात 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। केजरीवाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 6, 7 और 8 जनवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा करेंगे। केजरीवाल जेल में बंद आप विधायक चैतर वसवा से भी मिलेंगे। केजरीवाल साफ तौर पे जो है 3 नेता है, उनके कुल मिलाकर 3 नेता जो अब तक जेल में गए हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही कहें तो पार्टी के एक स्ट्रॉन्ग नेता थे। मनीष सिसोदिया को ले लीजिए या फिर आप जैन को ले लीजिए या फिर आप संजय सिंह को ले लीजिए। इन तीनों ही नेता की अगर हम बात करें तो इन तीनों की पार्टी में अच्छी पकड़ भी थी। पार्टी के बड़े नेता थे और उसके साथ ही बड़े बड़े पदों पर थे। एक हेल्थ मिनिस्टर थे, एक शिक्षा मंत्री थे और तीसरे जो थे वो पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही है या फिर जो लगातार पिछले भी 3 नेताओं की बात सुप्रीम कोर्ट तक
पहुंचती है और फिर वहां से भी उन्हें जमानत नहीं मिलती है, कोई राहत नहीं मिलती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे भी ये सवाल उठाए जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत है? देखिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समन को लेकर क्या कहा है। आज तक की ये खबर देखिए जिसमें लिखा गया है कि सीबीआई ने बुलाया तब मैं गया, ईडी पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करना चाहती है, बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने लोकसभा चुनाव से पहले समन भेजा है, जिसका मतलब साफ है कि वे चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि मैं प्रचार ना कर सकूं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर की गई है, जिसके तहत वो अपना चुनाव प्रचार ना कर सके और इंडिया अलायंस पर उसका बुरा प्रभाव पड़े। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने उन सवालों के जवाब भी दिए जो लगातार उनसे 3 समन के दौरान पूछे जा रहे हैं। केजरीवाल ने बताया कि आखिर 3 समन जारी होने के बाद वे ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने यह भी कहा कि शराब घोटाला, आपने पिछले 2 साल में यह शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन इन 2 सालों में जांच के बाद भी कहीं से एक पैसा नहीं मिला। केजरीवाल का कहना है कि 1 रुपए की भी जो हिसाब किताब है वो ईडी के पास नहीं है कि 1 रुपए भी आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है। लेकिन वहीं ईडी ने लगातार तीनों जो नेता है उन पर उनके यहाँ छापेमारी भी की। उसके बाद जो भी सबूत और गवाह थे वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से उसके बाद उन्हें जमानत नहीं मिली। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। एक तरफ जहां कि साफ तौर पे सीएम केजरीवाल का कहना है कि 1 रुपए नहीं मिले, वहां ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और ईडी का शिकंजा आम आदमी पार्टी पर बढ़ता जा रहा है। ईडी का कहना है कि कहीं ना कहीं घोटाला है और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच में लगा हुआ है। आगे देखिए आखिर खबर में क्या लिखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया? क्या पैसा हवा में गायब हो गया? आपके कई नेताओं को जेल में रखा गया है। अब बीजेपी झूठे आरोप लगाकर मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मुझे समन भेजे गए। मेरे वकीलों ने बताया कि ये समन गैर कानूनी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के वकील उनसे कहते हैं कि ये जो समन आया है वो गैर कानूनी है। सीएम केजरीवाल ने आगे मनीष सिसोदिया को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो जेल में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, बल्कि वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया। यानी कि उनका ये कहना है कि बीजेपी चाहती थी कि मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले जाए, लेकिन उन्होंने क्योंकि इनकार कर दिया, यही कारण है कि मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। फिर तो यही चीज संजय सिंह पे भी लागू होती होगी और सत्येंद्र जैन पे भी लागू होती होगी। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा। इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जो कुछ भी चल रहा है वह जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। साफ तौर पे अगर बात करें तो ईडी अब तक 3 समन भेज चुकी है केजरीवाल को। इसमें से पहला समन उन्होंने ये कहते हुए नकार दिया था कि मैं इसे सही नहीं मानता हूँ, गैर कानूनी मानता हूँ, और मेरे वकील का भी कहना है कि ये गैर कानूनी है। दूसरे समन के दौरान वो विपासना पे चले जाते हैं मेडिटेशन के लिए। तीसरे समन के दौरान उन्होंने एक बार फिर से इसे गैर कानूनी करार दिया है और वो सुकून से गुजरात के में दौरे पर गए हैं, गुजरात में अपने चुनाव प्रचार के लिए गए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या इस तरह से लगातार जो समन भेजे जा रहे हैं उसे मना करने के बाद क्या ईडी का शिकंजा इतना बढ़ जाएगा कि गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी? क्या एक बार फिर आपके एक बड़े नेता जेल में देखने को मिलेंगे या फिर कोई दूसरी तैयारी केजरीवाल ने पहले से कर रखी है? पिछले दिनों में हमने चर्चा की थी एक वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने लिए एक दूसरी छवि तैयार कर ली है, यानी कि अपनी जगह सीएम की कुर्सी पर बिठाने के लिए अपनी पत्नी को तैयार कर लिया है। तो क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास भी कोई ऐसा चेहरा है जिसे वो अपने कुर्सी पे बिठाने के लिए तैयार कर चुके हैं या फिर उनकी तलाश अभी जारी है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ईडी समन भेज रही है और अरविंद केजरीवाल उसे नकारने में लगे हुए हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये कब तक चलेगा।
क्या एक वक्त आएगा जब एक बार फिर से छापेमारी होगी और अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ेगा? जेल से सरकार चलाई जा सकती है? ये सारे बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं और लगातार आज जिस तरह से माहौल बना रहा अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर का, वैसे में सवाल उठते हैं कि क्या जल्द ही गिरफ्तारी होगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल के दावे या फिर बीजेपी पे लगाए गए जो आरोप हैं वो सही है, या ईडी कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर चल रही है? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।